हेलो, हाय, नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएस पॉलिटी जीके ट्रिक में मैं विशेष बहुत बड़ा हार्दिक स्वागत करता हूं। करंट अफेयर के उत्तम बैच में आज आपकी 8 जुलाई को क्लास 36वीं क्लास होने वाली है हमारी ये, जो कि आपके लिए ऑल कंपटीशन एग्जाम यूपीएससी हो, आरपीएससी हो, एमपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी सभी कंपटीशन ऑल स्टेट एग्जाम के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी। देखिए, शुरुआत करते हैं नागौर की पान मेथी के बारे में। इसको जीआई टैग दिया गया है अभी मान्यता। केंद्र सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर नागौर की पान मेथी को मसाला बोर्ड की सूची में शामिल किया है। ध्यान रखना किस में शामिल किया गया है इसको, मसालों की सूची में इसको शामिल किया गया है। सूची में इनको 53वां मसाला बना दिया गया है। 53वां जी, पहली सूची में 52 मसाले थे, ध्यान रखना। तो अभी 53वां स्थान किसको मिला है मसालों की सूची में? जीआई टैग के अंतर्गत नागौर की पान मेथी को मिला है। उत्पादन क्षेत्र विशेष रूप से राजस्थान के नागौर क्षेत्र में। लाभ की बात करें तो निर्यात और आयात में सुविधा, HSN कोड के माध्यम से वैश्विक व्यापार में इसका उपयोग होगा। अब बात करते हैं प्रदेश की पहली पीडियाट्रिक CTVS यूनिट जो कि राजस्थान के JK लॉन अस्पताल जयपुर में स्थापित हुई है। इसका जो उद्देश्य है वो राजस्थान की पहली पीडियाट्रिक कार्डियोथोरेसिक एंड वैस्कुलर सर्जरी CTVS यूनिट की स्थापना की गई है। लागत की बात करें तो 15 करोड़ रुपए कार्यक्रम राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत इसको लगाया गया है। यूनिट और क्षमता की बात करें तो कुल 80 बेड की यूनिट इसमें जो शामिल हैं वो 10 ICU बेड, 6 HDU हाई डिपेंसी यूनिट बेड और 65 सामान्य बेड इसमें शामिल किए गए हैं। आजू गोजा तो आजू गोजा चिल्ड्रन फेस्टिवल का आयोजन 2025 किया गया है, जो कि 3 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। इसका जो आयोजन स्थल रहा वो बीकानेर में किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना आजू गोजा। तो इसका जो आयोजन है वो कहाँ हुआ? बीकानेर में, और 22 से 30 फरवरी 2025 को किया गया था। उम्र की बात करें तो 3 से 14 साल तक के बच्चों के लिए। प्रतिभागी 50 स्कूलों से करीब 10,000 बच्चे इसमें शामिल रहे। और आयोजक की बात करें, ये मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना, तो इसका आयोजन किया वो जिला प्रशासन बीकानेर के द्वारा किया गया। सूरीनाम की संसद ने रविवार को जेनिफर साइमंस को देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुना है। तो जेनिफर साइमंस सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, ये आपको ध्यान रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है। बात करते हैं अरावली ग्रीन बॉल प्रोजेक्ट। तो अरावली ग्रीन बॉल प्रोजेक्ट मत्स्यीकरण की रोकने के लिए बड़ी पहल है। इसकी 17 जून 2025 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा जोधपुर में वैज्ञानिक और वन अधिकारियों के साथ इसमें बैठक की गई। इसका जो उद्देश्य रहा वो अरावली को मत्स्यीकरण से बचाना। परियोजना की मुख्य बातों की बात करें तो गुजरात के पोस्त्रा से पानीपत तक 700 किलोमीटर लंबाई में और 5 किलोमीटर चौड़ाई में ये हरित पट्टी लगाई जाएगी। दोनों ओर कुल लंबाई की बात करें तो 1400 किलोमीटर जो लंबाई रहेगी इसकी। राजस्थान टोटल बात करें तो 4 राज्यों राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली इसमें शामिल हैं। 29 जिले इसमें शामिल किए गए हैं। राजस्थान के 19 जिले, जिसमें उदयपुर में सर्वाधिक मत्स्यीकरण लक्ष्य 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर भूमि को उपजाऊ बनाकर जलवायु लक्ष्य हासिल करना है। प्रतीकात्मक शुरुआत की बात करें तो 5 जून 2025 को PM मोदी ने दिल्ली में एक पेड़ माँ के नाम पहल के तहत बरगद का पौधा लगाया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के माध्यम से हमारी सरकार पहले चरण में 5,000 गाँव में सभी BPL परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाएगी। इसके लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। तो देखिए, राजस्थान सरकार ने 4 जुलाई 2025 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना की शुरुआत की है। मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना, गरीबी मुक्त गांव योजना कब से प्रारंभ हुई है? 4 जुलाई 2025 को। इसका नाम क्या रखा है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पहले चरण में 5,000 गाँव को शामिल किया जाएगा, जिनको आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसका जो उद्देश्य है वो गरीबी कम करना, लोगों को छोटे व्यवसाय और नौकरियों के जरिए बेहतर आय अर्जित करने में मदद करना। यह योजना गरीबी रेखा से नीचे BPL जीवन यापन कर रहे परिवारों पर केंद्रित है।
चुने गए प्रत्येक परिवार को 1 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी ताकि वे काम या कोई छोटा व्यापार शुरू कर सकें। स्वयं सहायता समूह SGH से जुड़ी महिलाओं को 15,000 रुपये प्रति परिवार की आर्थिक सहायता भी इसके तहत मिलेगी। वे अपनी आय बढ़ा सकते हैं। योजना का मकसद लोगों को दूसरों पर निर्भर ना रहें बल्कि स्वावलंबी बने। जो परिवार अपने प्रयासों से गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं उन्हें सरकार की ओर से 21,000 का पुरस्कार दिया जाएगा। यह राशि प्रत्येक लाभ अंतरण DBT के जरिए उनके सत्यापित बैंक खाते में भी भेजी जाएगी। बायोफ्यूल वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिस्टिकल रिव्यू 2025 के अनुसार भारत 2024 में बायोफ्यूल जैव ईंधन का चौथा सबसे बड़ा उपभोक्ता बन गया है। उससे चीन को पीछे छोड़ दिया है। ध्यान रखना, भारत चीन को छोड़ करके चौथा सबसे बड़ा उपभोक्ता बन गया है बायोफ्यूल का यानी जैव ईंधन का। भारत बायोफ्यूल खपत में 1 साल में 40% की वृद्धि भी हुई है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कितनी वृद्धि हुई है ये आपको ध्यान रख लेना है, 40%। जो स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में तेज प्रगति को दर्शाता है। लगातार दूसरा साल है जब भारत इस मामले में चीन को पीछे छोड़ा है। हालांकि उत्पादन के मामले में भारत अभी भी चीन से पीछे है। विश्वकर्मा उद्यमी प्रोत्साहन योजना 2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 8% ब्याज अनुदान, 5 लाख रुपये तक मार्जिन मनी की उपलब्धता। विश्वकर्मा उद्यमी योजना प्रोत्साहन योजना के तहत इसका जो उद्देश्य है वो राज्य सरकार द्वारा MSME सेक्टर में युवाओं को रोजगार से जोड़ने की पहल है। लोन की सुविधा 2 करोड़ तक लोन जिसमें 8% ब्याज राज्य सरकार वहन करेगी। सब्सिडी 3 वर्ष तक सफल संचालन पर 5 लाख तक सब्सिडी भी मिलने वाली है। पहले RIPS योजना में 10 करोड़ रुपये तक के लोन की सुविधा थी। अब 2 करोड़ तक के लोन और इससे अधिक को RIPS 2024 से जोड़ा गया है। उचित मूल्यों की दुकान पर हिमाचल प्रदेश ने जुलाई 2025 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली DPS के तहत राशन देने के आधारित फेस ऑथेंटिकेशन फेस ऑथ की शुरुआत की है। यह तकनीक पहचान सत्यापन को आसान, तेज और अधिक विश्वसनीय बनाती है। OTP और फिंगरप्रिंट जैसे पुराने तरीकों में आने वाली समस्याओं को ये दूर करती है। यदि अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं 38वां वृक्ष बंधु पुरस्कार। 38वां वृक्ष बंधु पुरस्कार आध्यात्मिक क्षेत्र पर्यावरण संस्थान द्वारा 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस पर 38वें वृक्ष बंधु पुरस्कार प्रदान किए गए। ध्यान रखना, 2025 38वां वृक्ष बंधु पुरस्कार मिला है। तो इसके तहत 38वां वृक्ष बंधु पुरस्कार BSF IG ML घर को प्रदान किया गया। अन्य पुरस्कारों की बात करें तो जलपत्र पुरस्कार राजस्थान पत्रिका, रुख भालना पुरस्कार डॉक्टर ज्ञान सिंह सख्तावत को वृक्षों का संरक्षण, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार राम गोयल मानव सेवा के लिए, राजमाता कृष्णा कुमारी पुरस्कार भोपाल सिंह उर्वर संरक्षण के लिए, वन वात्सल्य पुरस्कार हेमंत व्यास वन संरक्षण के लिए, राम ऋषि महाराज धर्म संस्कृति पुरस्कार राम प्रसाद जी महाराज के लिए, बड़ा राम द्वारा सूरसागर। भगवान देवनारायण कॉरिडोर राजस्थान का पहला भगवान देवनारायण कॉरिडोर भीलवाड़ा जिले में बनाया जाएगा। ध्यान रखना, कहाँ पर बनने वाला है ये, भीलवाड़ा में। इस कॉरिडोर की कुल लागत 28.73 करोड़ रहेगी। कॉरिडोर में मालासेरी डूंगरी, साड़ू माता की बावड़ी, सवाई भोज मंदिर, गढ़घोड़ा, बार नागर शामिल हैं। इस परियोजना का विकास केंद्र सरकार प्रसाद योजना के तहत करेगी। भीलवाड़ा कलेक्टर ने 5 जगह 11 हेक्टेयर जमीन चिन्हित कर भिजवाया है। इसके तहत हर सभा स्थल पर सभा मंच, 5 प्रवेश द्वार होंगे, पार्किंग, भोजनशाला आदि का निर्माण भी किया गया है। मैक्सिको ने कप जीता। मैक्सिको ने अमेरिका को हराकर 10वीं बार CAF गोल्ड कप जीत लिया है। यह महाद्वीपीय फुटबॉल टूर्नामेंट उत्तरी अमेरिका और कैरिबियन देशों के बीच खेला जाता है। भारत चौथा समानता वाला देश। मोस्ट इम्पोर्टेंट, विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट में भारत दुनिया का चौथा सबसे अधिक समानता वाला देश बना है। पहले 3 देशों की बात करें तो स्लोवाक गणराज्य, स्लोवेनिया, बेलारूस हैं। एलॉन मस्क की नई पार्टी
एलोन मस्क ने यूएस में अमेरिका पार्टी शुरू करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टियों को चुनौती देना। भारत की बर्मिंघम में पहली जीत। भारत ने बर्मिंघम में पहली टेस्ट जीत हासिल की, जो कि 1967 से। टीम ने बर्मिंघम में 8 टेस्ट खेले थे। शुभमन गिल बर्मिंघम टेस्ट जिताने वाले भारत के पहले कप्तान बने। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप भारत 11 मेडल। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में भारतीय बॉक्सरों ने 11 मेडल जीते। ओलंपियन जैस्मिन लंबोरिया, साक्षी और नूपुर ने अपनी वेट कैटेगरी में गोल्ड जीता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इन्होंने गोल्ड जीतने वाले जैमिसन, लंबोरिया, साक्षी और नूपुर। पहले नेशनल बायो बैंक का उद्घाटन सरकार ने दिल्ली के CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी में भारत के पहले अत्याधुनिक नेशनल बायो बैंक का उद्घाटन किया। संजय गुप्ता ICC के नए CEO नियुक्त किए गए हैं। तो ICC के नए CEO इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के संजय गुप्ता को नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया। संजय को ICC के 7वें CEO होंगे। सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति। दक्षिण अमेरिका देश सूरीनाम में डॉक्टर जेनिफर गैलिंग्स सिम्स पहली बार महिला राष्ट्रपति बनी। जेनिफर 16 जुलाई को राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर विवि। बेंगलुरु सिटी विश्वविद्यालय का नाम अब डॉक्टर मनमोहन सिंह सिटी यूनिवर्सिटी होगा। यह देश का पहला विवि है जिसका पूर्व PM डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा गया है। PM मोदी को अर्जेंटीना नाम सम्मान। PM मोदी को ब्यूनस आयर्स में की टू द सिटी सम्मान दिया गया है। ध्यान रखना कौन सा दिया है, की टू द सिटी। यह 57 सालों में किसी भारतीय PM की पहली अर्जेंटीना यात्रा भी थी। राजस्थान में किन नदियों के संगम पर बांसवाड़ा जिले में राजस्थान का दूसरा हैंगिंग ब्रिज बनाया जा रहा है? माही और अनास, एराब, कागदी, माही, कागदी, इनमें से कोई नहीं। तो वो माही और अनास पर बनाया जा रहा है। पहला ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पर। अंडर 17 एशियाई कप कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाली 5 भारतीय अंडर 17 महिला पहलवानों में से एक अश्विनी बिश्नोई राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? जयपुर, भीलवाड़ा, जोधपुर, अलवर। अश्विनी बिश्नोई का जो संबंध है वो जोधपुर से है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। भारत की पहली बाल निगम सभा 15 अगस्त 2025 को कहाँ आयोजित की जाने वाली है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, नई दिल्ली, भोपाल, जयपुर, अहमदाबाद। भारत की पहली बाल निगम सभा 15 अगस्त 2025 को कहाँ आयोजित की जाएगी? तो यह आपकी की जाएगी नई दिल्ली। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। कौजी क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र लेह, भोज, बीकानेर, जैसलमेर और पाली, ये 5 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र ने। केंद्रीय बागवानी संस्थानों की बात करें तो केंद्रों की, तो बीसलपुर गुजरात में। कृषि अनुसंधान अब स्टेशन डिग्गी, तबीजी और कोटपुतली। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक ये जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।